अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? बस शुक्र अल्लाह का, दुआ करती हूँ अल्लाह सबको खुश रखे, मैं भी खुश ही हूँ। हाय सांस चढ़ गया मुझे। जी बताएं। ये आप क्या साजो सामान ले आई हैं? हाय आप भी, मैं ना अपनी अम्मी के घर गई हुई थी, इतने कपड़े लेके आई हूँ ना, 300 सूट है सही बताऊँ तो। हाँ 300 सूट ले लिए आपने? हाँ, सास ने ना 2 दिन पहले मुझे बोला कि जब जाती नहीं अपनी अम्मी के घर, फिर मैं होके आई हूँ, शॉपिंग करके आई हूँ, ऐसे ऐसे सूट लेके आई हूँ, मेरी नंद जेलस हो जाएगी। नहीं तो शॉपिंग आपने अपने लिए नहीं, यानी नंद को चलाने के लिए? नंद को वैसे जल्दी रहती है, जब से मेरी शादी हुई है यकीन करें बहुत जल्दी है मेरे से, क्या मैं आपको बताऊं, क्या मेरे दुख। खैर मैं अपनी अम्मी के घर से होके आई हूँ, उन्होंने मुझे कामयाब बहू बनने के ना बड़े टोटके बताए हैं। अच्छा, मैं नाजरीन से भी आप शेयर कर लें कामयाब बहू बनने के टोटके? हाँ, मुझे कहती हैं कि जब तुम घर जाओ ना, मुझे सास कहती है मेरी टांगें दबाओ, हर वक्त कहती रहती है। मैंने कहा अम्मी, मैंने तो कभी आपके घर रह के आपकी टांगें नहीं थी दुबाई, तो ये सास की टांगें मैं क्यों दुबाने लगी? मुझे कहते इसमें कोई हर्ज तो नहीं है? हाँ, मैंने शादी इसलिए की है उस बुड्ढी की मैं अब टांगे दबाऊं? हाँ, मुझे मेरे रात को शोहर को जो है वो खिलाफ करती रहती है कोई बात करने वाली? अभी तो किस्मत आरा साहिबा, इनका नाम किस्मत आरा है। किस्मत आरा साहिबा, आपकी नई शादी हुई है तो आपको तो अपनी ज़िंदगी से खुश होना चाहिए। 3 महीने के बाद जो है ना असल रंग सामने आ जाते हैं, पता हो तो। आपकी शादी हुई है? जी। आपको नहीं पता? सास है आपकी? जी जी बिल्कुल हैं, अल्लाह ताला प्यार करती हैं? जिंदगी भी बहुत प्यार करती हैं, आपकी सास भी यकीनी तौर पर। आप भी पता है क्या बात है, सारी बात ना सारी किस्मत की होती है। आपको अच्छी सास मिल गई, मुझे अच्छी सास नहीं मिली, और मेरा ये शिकवा सारी जिंदगी रहना है। हाँ अभी तो आपको समझ नहीं आ रही होगी ना, नई शादी है, आपको अपने ससुराल को समझना है। ससुराल को समझना है? हाय आपी, मैं तानू की दसा, मेरी जेरी नंद है ना पूरी डाइन है। किस्मत आरा साहिबा, थोड़ा रिलैक्स हो आप। हाँ आप प्लीज़ पानी पीजिए, उसके बाद हम गुफ्तगू करते हैं। लोग आपकी ज़िंदगी के बारे में जानना चाहते हैं। हाय ना पूछिए। अच्छा ये बताएं, अच्छा हम सवाल को बदल देते हैं, हम देखने वालों के लिए जानना चाहते हैं कि असल मसला आपकी ज़िंदगी का है क्या? असल जो मसला है ना वो है मेरा ससुराल। बहुत तंग करते हैं मुझे, सफाइयाँ करवाते हैं, सुबह का नाश्ता बनवाते हैं, दोपहर का खाना बनवाते हैं, फिर रात का खाना बनवाते हैं। कभी मैं अपने शौहर को कह दूँ ना कि चलाओ ज़रा बाहर जाके खाना ही खा लें, तो कहते हैं अम्मी को साथ लेके जाऊँगा, बहन को साथ लेके जाऊँगा। शादी मैंने अपने बंदे से की है कि पूरे ससुराल से की है? अच्छा एक सवाल ये है कि आप अपने घर में भी घूमने फिरने जाती होंगी, माँ बाप बहन भाई साथ जाते होंगे, खुशी होती होगी आपको? लेकिन शौहर और माँ बाप में बहुत फ़र्क है ना। नहीं मतलब शौहर के माँ बाप साथ जाएं तो आपको मसला है? जी बिल्कुल है। और वो मसला है क्या? यही कि वो क्यों साथ जाते हैं। शादी तो मैंने अपने बंदे से की है ना। ठीक है, मैं ये नहीं कहती कि घर सेपरेट लो, लेकिन अपनी माँ को और अपनी बहन की जो जुबान है ना उसको संभाल के रखे, उसको। अच्छा वो कहती क्या आपकी जो सास हैं या नंद हैं, आपसे कहती क्या? कहती नहीं है वो चिल्लाती हैं मेरे पे, सुबह मुझे सोने नहीं देती हैं, उठा देती हैं फ़ौरन। सिर्फ 2 घंटे में फजर की नमाज़ पढ़ के मैं लेटती हूँ तो मुझे 7 बजे उठा देती है, उठ के नाश्ता बनाओ। अच्छा बड़ी दुखी हैं आप, बड़ी परेशान हैं आप। हम कोशिश करते हैं कि कुछ ऐसी बातें ना करें जिससे आप और गमज़दा हों। अपने शौहर से खुश हैं आप? हाँ, वो तो बेचारा मेरा साथ दे देता है, उसको तो मैं कुछ नहीं कहती, लेकिन हाँ मुझे वहाँ पे बहुत बुरा लगता है जब अपनी माँ की बातें सुन के आता है। मतलब कैसी बातें? यही सारा काम करती हूँ, बर्तन धोती हूँ, सफाइयाँ करती हूँ, नाश्ते बना के देती हूँ, खाने सब कुछ, इतनी खिदमत करती हूँ मैं इनकी, ऐसे जैसे बहू नहीं काम वाली हूँ। और फिर उसको रात को आके उसकी माँ पता क्या कहती है, सारा दिन सुती हुई सी, कोई गाली करने वाली। अच्छा चले हम टॉपिक को बदलते हैं। आप बहुत गुस्सा कर रही हैं और नहीं, आप गमज़दा ना हो, दुखी ना हो। ये बताएं, आपका नाम बड़ा मुख्तलिफ किस्म का है, किस्मत आरा, तो इस हिसाब से तो आपकी किस्मत भी अच्छी होनी चाहिए। और ये नाम रखा किसने, और इतना खूबसूरत सा नाम? हाय अल्लाह, किस्मत आरा, ये नाम ना मेरे माँ बाप ने बड़े ही प्यार से रखा, बहुत प्यार से मेरा नाम रखा, लेकिन मेरी किस्मत मेरे नाम से मैच नहीं होती। आप भी ज़रूरी नहीं है कि नाम अच्छा हो तो किस्मत भी वैसी ही हो। किस्मत मेरी बहुत बुरी निकल आई है जब से ये सास और नंद मेरे फजूल
पल्ले पड़ गई है। अच्छा, आप कभी खुश भी होती हैं, कभी हंसती मुस्कुराती भी हैं आप? हाँ, जब मैं अपने शोहर को देखती हूँ ना तो मुझे खुशी होती है, चलो कोई तो मेरे साथ है अब। चले, कोई ऐसा लम्हा तो आता है जब आप खुश होती हैं? हाँ, कह सकते हैं। जब मैं अपनी अम्मी के घर गई थी वहाँ पे भी मैं खुश थी। शादी से पहले तो मैं बहुत ही ज़्यादा खुश थी। पता है क्या, शादी से पहले ना मैं बाहर घूमने जाती थी, पैंट शर्ट पहनती थी, पूरे फैशन करती थी। ये देखें, मेरे ना मैनीक्योर हुआ है ना पेडिक्योर हुआ है। आपको मैं क्या बताऊं। अब तो मुझे देखें, ये देखें कैसे कैसे सूट पहना के रखती है मेरी सास। हर फैशन मेरा मार दी, कहती साढ़े इतने पैंट शर्ट नहीं चलती। और आपको एक और बात तो, ये जो मेरी नंद है ना, ये जब यूनिवर्सिटी जाती थी ना तो पूरी पैंट शर्टें पहन के जाती थी, इतनी इतनी शर्टें पहनती थी, सही वाली। देखिए किस्मत आरा साहिबा, आपको इतने लोग देख रहे हैं, आप इतना दुखी और परेशान। हाय आपी, मैं बस इतना कहती हूँ, अल्लाह पाक हर बेटी के नसीब अच्छे करे। आमीन आमीन। हाँ, यही सही कहते हैं माँ बाप वैसे ना, कि बेटियों के नसीब अच्छे होने चाहिए। मेरे नसीब में मुझे शोहर तो अच्छा मिल गया है, लेकिन जो मेरा ससुराल है ना, ये मेरी तलाक करा के छोड़ेगा। अच्छा, हम ससुराल की बात नहीं करते, आप परेशान होती हैं ससुराल की बात से। आप ये बताएं कि आपकी लव मैरिज थी, अरेंज मैरिज थी, कैसी मैरिज थी? ये भी सवाल ना आपने ऐसे ही पूछा है कि बस चलो मैं बता ही देती हूँ। चले, शुक्र है इनके चेहरे पे मुस्कुराहट तो है। हाँ, वो बस ना मेरे शोहर का जिक्र होने लगा ना तो मैंने कहा चलो, उनका तो कोई कसूर नहीं ना, बेचारे मुझे जो भी है बड़ा प्यार भी करते हैं, सपोर्ट भी करते हैं। तो बात ये है कि जब मैं यूनिवर्सिटी पढ़ती थी ना तो वहाँ पे ना मेरा क्लास फेलो था। तो उसका ना एक बार क्या हुआ, उसने ना जब पेपर दिए तो वो फेल हो गया था, तो रो रहा था बहुत ज़्यादा। आपको पता है जब बच्चे फेल हो जाते हैं ना। अच्छा, मैं आपकी शादी से मुतल्लिक जानना चाहती हूँ, आपके क्लास फेलो किसी को? नहीं, मैं वही बताने लगी हूँ ना, आपको सुने तो सही। वो ना फेल हो गया, तो जो मेरे शोहर थे ना उसको चुप कराने आए थे। वहाँ पे ना मैंने बस देखा था तो मुझे अच्छे लगे थे और उनको भी मैं पसंद आ गई, फिर उन्होंने रिश्ता भेज दिया। उन्हें आपके किस अंदाज से ये लगा कि आप से शादी की जा सकती? वो नहीं होता जो फिल्मों में ऐसे, वो ऐसे करके जब दुपट्टे यूं होते हैं, बस मैंने भी यूनिवर्सिटी में ऐसे किया तो वो सामने थे और हमें एक दूसरे से प्यार हो गया। यूनिवर्सिटी में आप ऐसे दुपट्टा लहराती थी? हाँ, मैं बड़ी चुलबुली थी ना, बता तो रही हूँ आपको। बहुत ज़्यादा फैशन था, बड़े नखरे थे, बहुत ज़्यादा मेरे एक एटीट्यूड था। अब हाय, अब तो मुझे लगता है लेकिन मर ही गई हूँ। लेकिन बात ये है कि अभी तो आपकी शादी को बहुत थोड़ा वक्त हुआ है और आप इतनी मायूस हैं, ऐसी बातें आप कर रही हैं। हाय आपी, मुझे लगता है आपको कोई गम ही नहीं है, आप तो मेरे पीछे ही पड़ गई हैं। मैं आपको बता के थक गई हूँ कि शादी के 3 महीने के बाद वाकई में मैं बहुत परेशान हो गई हूँ। तीसरे दिन मुझे पता लग गया था। हाय, दोबारा पानी पीना पड़ेगा आपी, एक ही सवाल को बार बार करी जा रही हैं। मैं डिप्रेशन का शिकार हो गई हूँ। हाय, ऐसे लग रहा है सास के रूप में आप आ गई हैं। इतने सवाल, कोई अच्छा सवाल पूछ लें। कोई सवाल का जवाब देती हूँ तो कहती मैंने आपसे ये नहीं पूछना, वो नहीं पूछना। मैं कहाँ जाऊँ, मैं आगे परेशान आई हूँ। तमाम लोग चाहते हैं कि आप खुश रहें, आपका मिजाज खुश रहने देना, मुझे कोई अच्छे सवाल पूछे।